एक लड़का था संजय नाम का, जो हॉस्टल में रहता था, बट उसको दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं था, उसको पीजी में रहना पसंद था। जस्ट बिकॉज उसको नई नई लड़कियों को पटाना, उसके साथ डेट पे जाना और सारी चीज़ें करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब हंसी मजाक करने वाला लड़का था, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीता था, पैसे वाला, थोड़ा रिच फैमिली से था, किसी चीज़ का उसको टेंशन नहीं था। मतलब कुछ हो या ना हो, बस उसको घूमने को चाहिए, इंजॉय करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको मिलता था, क्योंकि इसके मॉम डैड बहुत ही रिच थे और उसको भी हर चीज़ की सारी सुविधा दिया गया था। वो उस हिसाब से रहता था, इसीलिए उसने बोला कि मुझे पीजी में रहना है। तो वो पहले 1-2 दिन दोस्तों के साथ ट्राई किया रहने का, बट उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको मतलब गर्लफ्रेंड से बातें करनी थी, या फिर वो जो डेटिंग वाली गर्ल्स होती है जो ऑनलाइन मिलते हैं उनमें से बात करना था, वो उनके दोस्तों को चिढ़ाते थे। उसने बोला कि मुझे पीजी में रहना है, पर्सनल रूम में रहना है। लेकिन ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक रूम लिया अपना खुद का और उसमें वो रहने के लिए चला गया और वहाँ पे वो रहता था। बट वो उसको कैसा चाहिए था कि वो रूम साइड का हो और रूम अच्छा हो, खाली हो और मतलब कम स्पेस हो बट अच्छा हो, और ज़्यादा उसको लाइट वगैरह पसंद नहीं था। तो इस हिसाब से उसने रूम देखा था कि बाहर से सनलाइट वगैरह ना हो और अच्छे से अंधेरा हो, और उस हिसाब से रहे, क्योंकि उसको स्मोकिंग वगैरह करना भी पसंद है, ताकि कोई विंडो वगैरह से भी ना देख ले, ताकि उसको प्रॉब्लम हो। इसलिए उसको साइलेंट रूम चाहिए। तो उस हिसाब से उसको एक रूम ढूंढा और मिल गया। फिर क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ऑनलाइन में गया और फिर अपना इंटरनेट को ऑन किया और फिर सर्च किया, उसमें से एक लड़की मिली उसको जिसका नाम नताशा था। अब नताशा उसको ऑनलाइन मिल जाती है टिंडर पे, और टिंडर पे मिलने के बाद वो लोग बातें करते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन, ऐसे बातें होती है, हंसी मजाक होती है, मिलने का प्लान बनाते हैं। तो वो लोग नताशा को मतलब बुलाते हैं अपने घर पे, और जब नताशा उसके घर पे आती है मिलने के लिए, तो वो सीधा जैसे कि हमेशा सब लड़कियों को लेके आते हैं वैसा उसको भी लेके आते हैं और अपने घर पे लेके आने के बाद वो लोग हंसी मजाक मस्ती मजाक करते हैं, ड्रिंक सब कुछ करते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर वो नताशा को एक कॉल आता है और फिर वो बोलती कि मुझे जाना है। तो इसको जो होता है संजय, उसको शक हो जाता है कि यार ये मुझे डेट कर रही है और इसको एक कॉल आया, तुरंत इसको जाना है। भी कैसा, हमारी भी गर्लफ्रेंड और वो अचानक बोली कि मुझे जाना है, तो मुझे भी अजीब लगेगा ना। तो उसने बोली कि मुझे जाना है, और उसे ये नहीं पता था कि क्यों जाना है। उसने पूछा भी कि क्यों जाना है आपको, क्या हो गया, तो उसने कुछ नहीं बता रही थी। वो बोल रही थी बस मुझे जाना, मुझे लेट हो रहा है। उसने बोला कि ठीक है, तो वो चली गई। और संजय को इस चीज़ को अच्छा नहीं लगा, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दूसरे दिन उसने वापस 2-3 दिन कॉल भी नहीं की, तो 2 दिन वेट किया, दूसरे दिन तीसरे दिन वेट किया, कॉल वगैरह नहीं आया नताशा को। इसने सामने से कॉल किया, उसने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तुम अचानक ऐसे कैसे चले गए। तो उसने बोला कि मुझे इसीलिए चला आया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं आ गई। उसने बोला आपका कोई और भी है क्या जिसको आप डेट करते हो, क्योंकि इसके साथ संजय सीरियस हो गया था, बहुत प्यारी दिखती थी, बहुत अच्छी दिखती थी, इसीलिए। तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसको शक हो गया था, इसके मन में मतलब गलत चीज़ें चलने लगी थी कि वो मुझे भी डेट करे, किसी और को भी डेट करे जो उसको पसंद नहीं था, ये उसके साथ लॉयल रहना चाहता था। बट वो सडनली नई मिली थी, पता नहीं क्यों इसको इतना अच्छा लगा और उसके चक्कर में गलत चीज़ें करें। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको बुलाया और उससे बात किया, बैठा, उसको पूछा कि तुम बताओ कि तुम सच में किसी के साथ डेट करते हो कि नहीं करते हो। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करती। तो उसने क्या किया, उस पर जो ड्रिंक्स था उसमें इसने ना गोली मिक्स कर दिया कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हुई। ऐसा साइको था, बड़ी बाप के औलाद, उसको क्या टेंशन है, सही गलत क्या होता है, उसको क्या करता। उसने उस मेडिसिन को उसके ड्रिंक में मिलाया, उसको दिया। अब वो मेडिसिन थी कि थोड़ा मतलब नॉर्मल से अब नॉर्मल होने का, बट उसको हैवी डोज हो गया और उसको रिएक्शन कर गया वो मेडिसिन, और वो ऑन द स्पॉट डेथ होने के बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे वो अकेले रहने लगा, किसी को बताया नहीं। और उसने क्या किया कि उसकी जो लाशें थी, बहुत अच्छा दिमाग लगाया उसने, उसकी जो लाशें थी उसको मस्त उसको टुकड़ा किया, 2-3 टुकड़े में किया, और बैग में भर के वो जंगल में छोड़ के आने का कोशिश करने लगा, छोड़ के आने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसने 3-4 टुकड़े को ऐसे छोड़ के आ गया था, कुछ टुकड़े घर पे बचे थे, तो घर पे बहुत सारी चींटियाँ अंदर जाने लगी थी कि, और बहुत सारी स्मेल भी आने लगा। तो आजू बाजू में बोला कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देख। तो फिर उसका जब दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस कंप्लेंट हुआ, तो पता चला कि ऐसा सीन हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर संजय वहाँ से भाग गया, वहाँ से मिला नहीं उसको। पुलिस बहुत ढूंढने की कोशिश किया बट नहीं मिला। बाहर जाके उसने अपना हेयर स्टाइल को चेंज कर लिया, अपना नाम चेंज कर लिया और आईडी वगैरह चेंज कर लिया बहुत सारी, और दूसरी जगह पर शिफ्ट होकर वहाँ पे रह गया। उसको लगा कि चलो सारी चीज़ें खत्म हो गई, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, और ये सारी चीज़ों का 3 से 4 महीना हो गया था और सब लोग ये सारी बातों को ऑलमोस्ट भूल चुके थे। अब ये आदत जो थी उसको अकेले रहने वाला, वो तो गई नहीं थी ना, वो तो आदत नहीं भूल सकता। फिर वहाँ पे भी वो अकेले रहने के लिए गया एक जगह पे जहाँ पे वो रह रहा था, उस जगह का नाम था बैंकॉक में जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे वो अकेले रहना चालू किया उस रूम में। और फिर अचानक से एक दिन उसके बेडरूम में एक हलचल होती है, एक लड़की की आवाज़ आती है। तो उसको क्या लगा कि शायद मेरा अलार्म बजा, क्योंकि उसने जो मोबाइल में रिंगटोन रखा था ना, वो कुछ ऐसे रखा था
जो कि लड़कियों की आवाज़ से रिलेटेड था, तो उसको उस चीज़ की सुनाई थी, उसको लगा मोबाइल बजा। पर ऐसे 2-3 बार हुआ तो उसने बोला मोबाइल तो मेरे हाथ में फिर बज क्या रहा। फिर उसके किचन से आवाज़ आता था, कभी वो बेडरूम में आता था बेडरूम से आवाज़ आती, कभी वॉशरूम से आवाज़ आता था। तो उसने बोला यार ये सब क्या। फिर बाद में एक दिन वो बेडरूम में सोया था और अचानक वो जो नाताशा नाम की लड़की थी उसको एक मिरर में दिखाई, तो वो डर गया। उसने बोला कि इसके साथ तो मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये कैसे आ गई है। फिर उसने डर की वजह से गया एक पंडित को, मतलब बाबा जो होते हैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा मैं एक लड़की है मुझे दिखाई देती, उसको सच नहीं पता कि ऐसे ऐसे। तो उसको बोला कि ठीक है मैं कुछ देता हूँ कर लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। उसने कुछ मंत्र विंतर मार के पोटली बना के दिया, बोला कि रूम में रख देना, आपके पास पास नहीं है। वो जब लेके आ रहा था ना तो फिर उसको एक कॉल आता, रात में ऐसे ऐसे लेके खेलते रहता, गलती से कहीं पे गिरा देता, उसके बाद गिरता। उस रात को वापस से रूम में आता है और जैसे सोता है तो सामने ऊपर सीलिंग में उसको नाताशा लटकी हुई दिखती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम क्यों आई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसकी माफ़ी चाहता, लेकिन क्यों। बोले कि तुमने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगी और तुझे नहीं। तो फिर उसने क्या किया, वो जो नाताशा थी वहाँ से नीचे आती है और इसको पूरा पकड़ के चीड़ देती है, मतलब पूरी बॉडी को फाड़ चीड़ देती है। और फिर ये कैसे भी विंडो से कूद के मतलब भाग जाता है। जब वो विंडो से कूदता है ना, जैसे नीचे कूदता है वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे उसको गले से समेत पूरा काट के गिरा देती है। संजय के नाम की, संजय की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर जो कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे सीसीटीवी में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। और फिर वो जो बैंकॉक में वहाँ पे पूरा बिल्डिंग को सील किया जाता है। और फिर जब पूछताछ होती है पता चलता है, तो पता चलता है कि ये संजय नाम का लड़का था जो कि कहीं पे और क्राइम करके, दिल्ली में क्राइम करके, और ये यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे ये रह रहा था और यहाँ पे इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन वो लड़की कौन है जिसने इसको मारा। अब पुलिस नाताशा को ढूंढने लगी, अगर नाताशा तो थी नहीं तो मिलेगी कहाँ से। फिर जब पता चला कि नाताशा नाम की लड़की को इसने ऐसा ऐसा कर दिया था, इसीलिए उसको ऐसा किया गया। बट ये सारी साइंस वाली चीज़ें उस पर बिलीव नहीं करते थे, तो वो लोग खूनी को ढूंढने लगे और ये चीज़ मिला नहीं कहीं। तो कभी भी आप पीजी में रहते हो, कुछ रहते हो यार, मस्ती सब लोग करते हैं, इंजॉय सब लोग करते हैं, किसी के साथ गलत मत करो, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। संजय ने उसके साथ गलत किया, उसके साथ भी गलत हुआ, तो ऐसा मत करो, अच्छे से रहो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।